तो तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। तुम कहाँ जा रही थी? मैं पूजा के लिए मंदिर में जा रही थी। तो फिर यहाँ क्यों आ गई? मुझे मेरे देवता ने बुलाया, इसलिए मैं आ गई। ये क्या बात पार्वती, तुम्हें अपने फराइज को नहीं भूलना चाहिए। ये बुरी बात है। तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? हा? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। बेशक तुमने मुझे बुलाया है। मैं तो किसी की याद में गा रहा था। तुम जानती हो कि वह कितनी खूबसूरत है। सूरतिया जाकी मतवारी, सूरतिया जाकी मतवारी, पतरी कमरिया उमरिया बाली, सूरतिया जाकी मतवारी, पतरी कमरिया उमरिया बाली, एक नया संसार बता है, एक नया संसार बता है, जिनके दो नैनन में बालम आज बसो मोरे मन में, बालम आज बसो मोरे मन में। देवदास, अब मजाक छोड़ो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछना है। क्या? तुम कलकत्ते जा रहे हो? कलकत्ते? हाँ, मैंने सुना है तुम जा रहे हो। तुमसे किसने कहा? तुम्हारे पिताजी ने। पिताजी ने? क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर जबरदस्ती भेजा गया तो? जबरदस्ती? नहीं पार्वती, मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। माता जी, मैं कलकत्ते नहीं जाऊंगा। मैं कलकत्ते नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम कलकत्ते क्यों जाओगे? तुम यहाँ रहकर आवारागर्दी करोगे, दिन भर ताश और शतरंज में वक्त ज़ाया करोगे, तरह तरह की शरारतें करोगे। देवदास, तुम क्या सचमुच मुझे छोड़कर जा रहे हो? फरमाबरदारी, रस्म रिवाज, दुनियादारी, फराइज, समाज। देवदास, तुम नहीं जाओगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्या सोच रही थी? कलकत्ते से कोई खत नहीं आया ना? नहीं, कलकत्ते से कोई खत नहीं आया। पार्वती, मुझे देवदास के बारे में कुछ अंदेशा है। क्यों? मर्द अक्सर भूल जाया करते हैं। आंख हुई ओट, दिल में आई खोट। मेरा देवदास औरों की तरह नहीं। ईश्वर करे ऐसा ही हो। लेकिन वो अब की छुट्टियों में दोस्तों के साथ मसूरी क्यों चला गया? यहाँ क्यों नहीं आया? अब की जरूर आएगा मेरा देवदास। तुम आ गए देवदास? हाँ। ये सब क्या है? तो क्या ये लिबास तुम्हें पसंद नहीं? तुम औरों की तरह क्यों बन गए देवदास? अच्छा पार्वती, मैं तुमसे कल मिलूंगा। पार्वती की शादी होने को है। कब? इसी महीने में। बात तय पा चुकी है। कहाँ? मैं तो नहीं जानता। तुम कैसे जान सकते हो? दूल्हा बूढ़ा है, उसकी पहली बीवी मर चुकी है, अब दूसरी मर्तबा शादी कर रहा है। हाँ, सुना है बड़ा अमीर आदमी है और वर्तमान में उसकी बड़ी भारी जागीर है। पार्वती ऐश करेगी। वो चाहते तो थे कि पार्वती की शादी तुमसे। मुझसे? मुझसे? फिर? मगर ये कैसे हो सकता है? उस घर की लड़की इस घर में कैसे आ सकती है? मनोरमा, क्या तुमने खुद अपना वर पसंद किया था? मेरी बात छोड़ो, ना तो मैंने पसंद किया था और ना नापसंद है। लेकिन बहन, तुमने तो खुद अपने पांव पर हाथ कुल्हाड़ी मार ली। दूल्हा की उम्र क्या है? किसका दूल्हा? अरे तुम्हारा और किसका? यही 20-22 बरस।
क्या मतलब? मैंने तो सुना है कि उसकी उम्र 40 बरस की है। होगी मनोरमा। दुनिया में हजारों आदमी ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 बरस की है, मगर मेरे पास इसका हिसाब नहीं। हाँ, मेरे दूल्हा की उम्र 20-22 बरस की है और मैं इतना ही जानती हूँ। और तुम्हारे 20-22 बरस के दूल्हा का नाम देवदास। देवदास? कौन? पार्वती? हाँ, पार्वती। इतनी रात गए और बिल्कुल अकेली? हाँ, अकेली। क्या तुम्हें किसी का डर नहीं? मैं भूतों से नहीं डरती देवदास। हाँ, भूतों से नहीं, लेकिन इंसानों से तो डरती हो। आज मालूम होता है, आज मैं किसी से नहीं डरती। छी पार्वती, कल दुनिया को कैसे मुंह दिखा सकोगी? कल शर्म से तुम्हारी गर्दन उठ सकेगी? क्यों नहीं देवदास, मैं इस गर्दन को कभी ना उठा सकती अगर ये जानती कि इसको सहारा देने वाला मौजूद नहीं। लेकिन मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुम पुरुष हो देवदास। आज नहीं कल लोग तुम्हारी बातों को बिल्कुल भूल जाएंगे, और ये भी भूल जाएंगे कि कब और किस रात बदनसीब पार्वती तमाम दुनिया को ठुकराकर तुम्हारे चरणों में जगह लेने के लिए आई। पार्वती, मैं अपने खानदानी रस्मों रिवाज को तुम्हारी मोहब्बत के लिए कुर्बान नहीं कर सकता, मजबूर हूँ। इसलिए तुम मुझे भूल जाने की कोशिश करो, जैसे कि मैंने की। परमात्मा तुम्हें खुश रखे। तुम्हारा देवदास। अच्छा, तुम रातों को कहाँ गायब रहते हो? क्या तुम नहीं जानते हो? जानता तो हूँ, लेकिन अच्छी तरह जानना चाहते हो। देखो, इसके लिए तुम्हें चुन्नी लाल बनना पड़ेगा। तैयार हो? सुना है कि वहाँ खूब ऐश होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो क्या मैं वहाँ जाकर अपना गम गलत कर सकता हूँ? भाई वाह वाह, चल तो रहे हैं, खुद ही देख लोगे। बैठो। जलील तवायफ। तुम रुपया चाहती हो? ये मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। तशरीफ वशीफ छोड़ो, तुम रुपया चाहती हो ना? रुपए न लूं तो गुजारा कैसे हो? क्या आप जा रहे हैं? अच्छा चुन्नी, क्या उनके दिमाग में कुछ फतूर है? बिल्कुल नहीं। अच्छा चुन्नी, एक काम कर दोगे? क्या? उन्हें एक बार फिर यहाँ ला सकते हो? ये शायद ना हो सके, इसलिए कि न तो वो कभी ऐसी जगह गया है और न आप शायद यहाँ आ गए। चुन्नी, जिस तरह भी हो सके उन्हें एक मर्तबा जरूर लाओ। भाई वाह वाह, वो घुर्कियां दें और तुम मोहब्बत करो। क्यों ना हो, देखो ना वो किस तरह दौलत उड़ा रहा है। तुम ऐसी औरत नहीं हो, बनती क्यों हो? सच सच बताओ ना। सच पूछो तो उनसे कुछ उन्स हो गया है। इतने जल्दी बुखार चढ़ गया? मजाक छोड़ दो, जिस तरह हो सके उन्हें एक मर्तबा जरूर लाओ। अच्छा, कोशिश की जाएगी। कोशिश वोशिश नहीं,
तुम्हें मेरे सर की कसम, उन्हें एक मर्तबा जरूर लाओ। बाप रे बाप। अच्छा, लाऊंगा। अब एक मर्तबा क्या, 100 मर्तबा लाऊंगा, 1000 मर्तबा लाऊंगा, 20 मर्तबा लाऊंगा। पार्वती, मैं आ गया। किस लिए? क्या उस रोज की बातें याद है पार्वती? हाँ याद है, मगर उन बातों से फायदा? पार्वती, क्या तुम मुझे भूल गई हो? भूल क्यों जाऊंगी? बचपन से जिसके साथ परवरिश पाई है और जिससे हमेशा डरती रही हूँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ? क्या तुम मुझे डराने के लिए आए हो? तो क्या इतनी मुद्दत तुम मुझसे सिर्फ डरती ही रही हो, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। सुनो पार्वती, ज्यादा खूबसूरती अच्छी नहीं, इससे इंसान मगरूर हो जाता है। देखती हो, चांद के चेहरे पर भी दाग है, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर भी एक दाग का होना जरूरी है। ये तुमने क्या किया देवदास? कल ही मेरी शादी है। ये मैंने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? ये मेरे लिए मुनासिब न था। तुम्हारी शादी तुम्हारे जैसे ही किसी हसीन खूबसूरत नौजवान से होना चाहिए। तुम वहीं जैसे थी। जेब, आप नहीं जानते, औरत की सबसे बड़ी ज़ेबाइश खामंद की फरमाबरदारी और रज़ाजुई में है। ये मैं समझता हूँ। भगवान तुम्हें खुश रखे। देवदास, बस अब मत पियो। क्यों ना पियो? नए पीना सीखे हो, बर्दाश्त न कर सकोगे। चंद्रा, मैं बर्दाश्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को भूल जाने के लिए और तुम्हारे घर आने के लिए पीता हूं, ताकि यहां से जाने के काबिल न रहूं, होश न रहे कि तुमसे बातें कर सकूं। लेकिन मैं बिल्कुल बेहोश नहीं, थोड़ा सा होश बाकी है, इसीलिए मैं तुम्हें छूता नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत नफरत है। सब्र बर्दाश्त की देवी, तुम क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करती हो? बेइज्जती, ताने, जुल्म, मारपीट, लेकिन फिर भी मुस्कुराती हो। एक औरत किस कदर बर्दाश्त की ताकत रखती है, तुम उसकी जिंदा मिसाल हो। मगर ये फिर पार्वती की याद क्यों आती है? वो कहां चली गई, मैं कहां आ गया? मैंने भी अपनी जिंदगी का नाटक शुरू किया, लोगों को ये दिखाने के लिए कि जो मैं हूं वो नहीं हूं, और जो नहीं हूं वो हूं। उम्मीद नहीं, भरोसा नहीं, राहत नहीं, अरमान नहीं। देवदास, अब तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? न खाने पीने का होश है, न सोने का, सिर्फ शराब है और वो है 3-3, 4-4 रोज तक न जाने कहां गायब रहते हैं। काफी दौलत तबाह कर चुके हैं। पार्वती, मुझसे झूठ मत बुलवाओ, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। मैं नहीं जाऊंगी। पार्वती, देवदास, मेरे दिल पर छुरियां चल रही हैं।
हाँ। देवदास, जीना दुश्वार हो रहा है। बचपन से मेरी यही आरज़ू थी कि तुम्हारी सेवा करूं, लेकिन कभी कोई खिदमत नहीं कर सकी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा पार्वती। तो मेरे साथ चलो, यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं। तुम्हारे साथ चलो? तुम मेरी देखभाल करोगी? यही आरज़ू है। मेरे मन के मंदिर के देवता, एक बार मेरी इस आरज़ू को पूरा कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा पार्वती। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मरने से पहले एक मर्तबा जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। जाओ जाओ, अपने घर जाओ। इसलिए सोच रही हूँ कि किसी गांव में चली जाऊं, जहाँ 20 रुपए में गुजारा कर सकूं। तब फिर चली क्यों ना गई? जाने से पहले ये मेरी आरज़ू थी कि एक बार तुमको एक नजर देख लूं। आज तुम आ गए हो, मैं कल ही जाने का बंदोबस्त करूंगी। तो सिर्फ मेरी ही मुंतजिर थी? ये क्यों? दीवानगी। मुमकिन है पार्वती निहायत खूबसूरत हो, लेकिन मुझे अब तक यही यकीन है कि पहले उसी ने अपनी मोहब्बत जाहिर की होगी, और उसको तुमसे कितनी मोहब्बत है ये कोई मेरे दिल से पूछे। चंद्रा, तेरे तीरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे, ये खरिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होती। चंद्रा, अब दिन बीतत नाही दुख के, अब दिन बीतत नाही सुख के दिन थे, एक स्वप्न था सुख के दिन थे, एक स्वप्न था सुख के दिन थे, एक स्वप्न था। अब दिन बीतत नहीं मोरे, अब दिन बीतत नहीं दुख के, अब दिन बीतत नहीं। कल तुम मुझे कहाँ से चुरा लाई? चुरा कर नहीं लाई, एक नायाब मोती जिसे दुनिया कंकर समझ कर ठुकरा रही थी, रास्ते में पड़ा देखकर उठा लाई। चंद्रा, एक बार धर्मदास को बुला भेजो, उसे कहो कि फौरन चला आए। अकेला। ये क्या किया देवदास? कुछ नहीं धर्मदास, मुझे इस वक्त किसी की इल्तिजा याद आ रही है, और अपना वायदा। डॉक्टर कहाँ है धर्मदास? अच्छा चंद्रा, तो अब मैं जाता हूँ। फिर कब मुलाकात होगी? मुलाकात नहीं चंद्रा, शायद अब और मुलाकात ना हो। पार्वती से मैंने मोहब्बत जरूर की, लेकिन उसको अपना न बना सका। अब दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरी हो, तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है? यही मेरे लिए बहुत है, इससे ज्यादा दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देवदास, आखिर कहाँ जा रहे हो और क्यों इस तरह मारे मारे फिर रहे हो? धर्मदास, अब ठोकरे खाने के सिवा और कोई चारा नहीं।
क्या सोच रहे हो देवदास? मैं सोच रहा हूँ कि वैसे तो मेरे दुनिया में सभी है। माँ है, भाई है, पार्वती है और एक चंद्रा भी है, लेकिन मैं किसी का नहीं। आज धर्मदास, आज क्या मैं पहुंच सकूंगा? तो मत, कल सुबह हम कलकत्ते पहुंच जाएंगे। कलकत्ते? नहीं नहीं, मैं उसे जबान दे चुका हूँ। मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा। उसने तो कहा था कि आऊंगा। अब और कितना रास्ता बाकी है? क्या ये कभी खत्म ना होगा? हजूर अब ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 कोस है। 6 कोस? भाई जरा जल्दी करो, मेरे पास और ज्यादा वक्त नहीं है। कौन मर गया है? यह है कौन? कौन मर गया? कौन? कौन? देवदास। कौन मर गया? मोहन, कौन मर गया है? देवदास। कौन? देवदास? कैसे मालूम हुआ? जेब से 2 खत निकले, एक रामदास का लिखा हुआ था। हाँ, वो भाई है। दूसरा काशी से हरिमती देवी ने। हाँ, वो माँ है। हाथ पर नाम लिखा हुआ था। हाँ, वो कलकत्ते में लिखवाया था। एक नीले रंग की अंगूठी थी। हाँ, वो मेरी निशानी थी। मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। कहाँ? देवदास के पास। माता जी, उसे चंडाल। नहीं नहीं मोहन, नहीं, तुम नहीं जानते। उसने कहा था मैं जरूर आऊंगा। आप कहाँ जा रही हैं? देवदास के पास। हाँ, ये क्या? माता जी जा रही है। कहाँ? देवदास के पास। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सब पागल हो गए हो? खड़ी हो सरहाने जिधर तेरी पानी पे हो जाए वो जलवा घर।